In this lesson, I will explain about chemical properties of HNO3. HNO3 means nitric acid. Nitric acid is one of the most strongest acid of inorganic chemistry. Generally, if we saw the structure of nitric acid, so it is a planar molecule. Okay, it is a planar molecule, and you should check the basicity of the acid. It is 1. Okay, number of OH group present in an acid is called the basicity, and the angle between these is 130 and this bond length is 120 picometer. Okay, and this bond length between N and O is 140.6 picometer, and this bond length is 96 picometer, and this angle is 102 degree. Okay, so simple, you can say it is a planar molecule. Okay, planar molecule. Okay, so as you know, it is a strong acid. It is a strong acid. So how do we know it is a strong acid? When this nitric acid in aqueous solution react with water. Aqueous acid react with water, it will easily donate this proton and give rise to this nitrate ion. Okay, that means this is what? Hydronium ion, and this is what? Nitrate. The acid which gives easily protons, okay, at aqueous solution in water with water, that acid is considered as a strong acid. So from this reaction we can say nitric acid is a strong acid. So now we will check some more reaction about this nitric acid. First of all, we check reaction of HNO3 with मेटल्स. ठीक है, सबसे पहले हम लोग मेटल के साथ देखेंगे. ओके, तो मेटल के साथ जब ये नाइट्रिक एसिड रिएक्ट करेगा, ये सिंपली डिपेंड्स ऑन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द एसिड. ओके, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ दिस एसिड. ओके, मतलब जब ये डायल्यूट कंडीशन में रहेगा, सपोज इसका दो कंडीशन हो सकता है, डायल्यूट HNO3 और ये एक हो सकता है कॉन्सेंट्रेटेड HNO3. तो इसका रिएक्शन को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करेंगे. फर्स्ट डायल्यूट एंड देन कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड. तो सबसे पहले हम लोग डायल्यूट का देख लेते हैं. व्हाट अबाउट द डायल्यूट नाइट्रिक एसिड. ठीक है, तो डायल्यूट के लिए हम लोग को याद रखना है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज. आई थिंक यू नो द इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज. इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या था? सपोज ये हाइड्रोजन है, कुछ मेटल हाइड्रोजन का नीचे रहता है और कुछ मेटल हाइड्रोजन का ऊपर रहते हैं, मतलब जिसका रिएक्टिविटी हाइड्रोजन से कम है, जैसे कॉपर, मर्क्यूरी, सिल्वर, गोल्ड एंड प्लेटिनम. ओके, और ऊपर में बहुत सारे सोडियम, पोटेशियम, ऐसे करके जिंक, आयरन और भी बहुत सारा है. ठीक है, तो हम लोग पहले इसको रिकॉल करना है जो हम लोग क्लास 10 में ही पढ़ के आए. तो सबसे पहले देखेंगे डायल्यूट नाइट्रिक एसिड जब मेटल एबव हाइड्रोजन, मेटल एबव हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या होगा. ओके, सपोज हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं जिंक. ठीक है, तो जब जिंक डायल्यूट, ये जिंक कहाँ है? हाइड्रोजन के ऊपर है. ये जब भी डायल्यूट HNO3 के साथ रिएक्ट करेगा, हमेशा याद रखना है ये फर्स्ट प्रोडक्ट क्या होगा? सॉल्ट. सेकेंड प्रोडक्ट हमेशा रहेगा, याद रहेगा, N2O एंड वाटर. ठीक है, तो व्हाट विल बी द सॉल्ट? ऑब्वियसली दिस सॉल्ट विल बी जिंक नाइट्रेट. ठीक है, जिंक नाइट्रेट. और इसके साथ
NO2 रहेगा, N2O नाइट्रस ऑक्साइड एंड वाटर रहेगा, ठीक है। लेकिन अगर यही रिएक्शन, शायद आप लोगों ने लिख लिया, मैं इसको मिटा देता हूँ, शायद आपको ये रिएक्शन मेटल बिलो हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेगा, मेटल बिलो हाइड्रोजन, तब थोड़ा अलग होगा। सपोज ये है मेटल, जो अब ये डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा और वो मेटल कहाँ है, हाइड्रोजन का नीचे है, तब भी क्या फॉर्म करेगा, वो नाइट्रेट सॉल्ट्स एंड द प्रोडक्ट विल बी NO एंड वाटर, मतलब नाइट्रिक ऑक्साइड। याद रखना है मेटल अबव हाइड्रोजन के साथ क्या होता है, नाइट्रस ऑक्साइड, एंड मेटल बिलो हाइड्रोजन के साथ क्या होगा, नाइट्रिक ऑक्साइड। एक एग्जांपल ले लेते हैं, सपोज हम लोग ले लेते हैं कॉपर प्लस डाइल्यूट HNO3, तो इट विल गिव कॉपर नाइट्रेट, ठीक है। और इसके साथ हम लोग को क्या मिलेगा, NO प्लस वाटर, ठीक है। आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा द रिएक्शन विथ डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड, और ये दोनों रिएक्शन ही बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो अभी हम लोग जो सेकेंड वाला टाइप देखेंगे। सेकेंड वाला टाइप क्या होता, रिएक्शन विथ कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड, और ये रिएक्शन सब मेटल के साथ सेम ही होगा। सपोज इसमें कोई इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का इम्पोर्टेंस नहीं है। सपोज ये है मेटल और इसके साथ अगर नाइट्रिक एसिड रिएक्ट करेगा तो हमेशा सेम प्रोडक्ट फॉर्म होगा, मतलब नाइट्रेट सॉल्ट फॉर्म होगा, सॉल्ट प्लस NO2 प्लस वाटर। तो कोई भी मेटल ले लो, सपोज और फर्स्ट एक जिंक के साथ अगर ये कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड रिएक्शन करेगा तो इट विल फॉर्म जिंक नाइट्रेट, एंड व्हाट विल बी द अनदर प्रोडक्ट, NO प्लस वाटर, ओके। And again, if this metal react with another, suppose copper plus concentrated HNO3, so it will give copper nitrate and NO2 plus water, ठीक है। तो ऐसे करके हम लोग याद रख सकते हैं, रिएक्शन ऑफ मेटल विथ कॉन्सेंट्रेटेड एंड डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड। तो अभी हम लोग नॉन मेटल के साथ देखेंगे, उसके पहले एक नोट लगा के आप लोग लिख लीजिए दो बात। कुछ मेटल है, फॉर एग्जांपल आप लोग ले सकते हैं क्रोमियम एंड एल्यूमिनियम। ये दोनों मेटल दे डो नॉट डिजॉल्व इन कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड। कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, बट ये सब मेटल क्या नहीं करते हैं, इन लोगों के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं। व्हाट इज द रीजन, बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ ए पैसिव फिल्म ऑफ ऑक्साइड ऑन द सरफेस। मतलब ये मेटल जब भी कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ मिक्स किया जाता है तो इन लोगों का ऊपर में एक पैसिव फिल्म प्रोड्यूस हो जाता है, तो उसके वजह से ये मेटल इजीली कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड में डिजॉल्व नहीं होता है, ठीक है। तो ये भी एक रीजनिंग टाइप का क्वेश्चन आ सकता है इन योर बोर्ड एग्जाम, सो इसके लिए भी अच्छे से प्रिपेयर करना है। तो ये था अबाउट एल्यूमिनियम एंड क्रोमियम। बट अभी हम लोग देखेंगे रिएक्शंस ऑफ नॉन मेटल विथ कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड, ठीक है। कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ कैसा रिएक्ट करेगा, तो हमेशा याद रखना है, सपोज कोई भी नॉन मेटल जब भी कॉन्सेंट्रेटेड ई फॉर नॉन मेटल, ओके, नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो फर्स्ट ऑफ ऑल इट विल फॉर्म द मोस्ट कॉमन एसिड ऑफ दैट नॉन मेटल, मोस्ट कॉमन एसिड, एंड बाय प्रोडक्ट विल बी सेम NO2 प्लस दिस वाटर,
ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज हम लोग पहले एग्जांपल ले लेते हैं आयोडीन के साथ। आयोडीन इज ए नॉन मेटल, तो आयोडीन के साथ जब भी कंसेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड रिएक्ट करेगा इट विल फॉर्म आयोडिक एसिड। आयोडीन का मोस्ट कॉमन एसिड क्या होगा? आयोडिक एसिड, और ये देगा NO2 और वाटर। अगर हम लोग इसको बैलेंस करेंगे तो हम लोग यहाँ पे मिलेगा 4, यहाँ पे देना पड़ेगा 10 और यहाँ पे होगा 2, ठीक है, और 10 कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड। तो सेम इफ यू रिएक्ट इट विथ सल्फर, सल्फर के साथ रिएक्ट करने से इस HNO3 क्या देगा? सल्फर का मोस्ट कॉमन एसिड क्या होता है? सल्फ्यूरिक एसिड। ओके, एंड बाय प्रोडक्ट इज सेम NO2 प्लस वाटर। आप लोग खुद भी बैलेंस कर सकते हैं। और फॉस्फोरस के साथ रिएक्ट करने से क्या होगा? सेम। व्हाट इज द मोस्ट कॉमन एसिड ऑफ फॉस्फोरस? फॉस्फोरिक एसिड H3PO4, H3PO4, और बाय प्रोडक्ट क्या होगा? NO2 प्लस वाटर। सेम अगर आप कार्बन के साथ रिएक्ट करेंगे तो ये भी हम लोग क्या कार्बन को ऑक्सीडाइज करके क्या बनाएगा? कार्बोनिक एसिड प्लस वाटर प्लस NO2। लेकिन एक बात इसमें याद रखना है, ये जो कार्बोनिक एसिड है ये थर्मली बहुत ज़्यादा अनस्टेबल होता है और तब भी ये डिसोसिएट होकर वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग फाइनली क्या लिखेंगे? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस NO2। तो डियर स्टूडेंट, आपको यही याद रखना है कि क्या याद रखना है? कार्बन HNO3 जिसमें नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन क्या है? +5 है। दैट मीन्स दिस नाइट्रोजन इज इट हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। और जब भी कोई एलिमेंट इट्स हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट वो हमेशा एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट काम करता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्योंकि इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? +5 है, तो उसके पास एक ही ऑप्शन है, ये अपना ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज कर सकता है। और जब भी किसी का ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज होता है उसको क्या बोलते हैं? रिडक्शन। और जिसका रिडक्शन होता है हम लोग उसी को ही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज़ करता है, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट, दैट्स इट ऑल अबाउट द important reaction of nitric acid, and this will be definitely help you a lot in your board exam. Okay, that's it for today. Have a good day.